आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। जब भी हम ये कहते हैं कि डिलीवरी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो सीधा हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये वाला टॉपिक जो है वो 36 वीक्स के बाद डिस्कशन में आता है कि चलो अब डिलीवरी का टाइम है तो अब हम कैसे प्रिपेयर करें। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्लानिंग फॉर डिलीवरी जो है वो प्रेगनेंसी में ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, न्यूट्रिशन, ये सब ओवर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड हमारा डिस्कशन विमेन के साथ शुरू हो जाता है दैट हाउ कैन वी प्लान फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज एंड विमेन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्टिव रहना। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है और आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क हेल्दी है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप हेल्दी रहें और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। रेगुलर एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं, आप एंटीनेटल योगा कर सकते हैं और एंटीनेटल एक्सरसाइज ट्रेनर हैं आजकल जो आपको एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके पेल्विक फ्लोर को ये बिल्ड करती हैं, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को टोन करती हैं, एब्डोमेन की मसल को टोन करती हैं और ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल डिलीवरी या प्लानिंग फॉर डिलीवरी के लिए न्यूट्रिशन। तो इसीलिए जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस होता है हम न्यूट्रिशन के ऊपर जोर देना शुरू कर देते हैं। आपकी डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, आपको जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने हैं वो आपको लेने चाहिए और आपका हीमोग्लोबिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका हीमोग्लोबिन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। डिफरेंट टाइप के एंटीनेटल एक्सरसाइज क्लासेस के ऊपर हम जोर देते हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं लमास क्लासेस। इसमें जो लमास क्लासेस ट्रेनर हैं वो आपसे बात करते हैं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ट्राइमेस्टर वाइज क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन लेबर, हाउ टू केयर फॉर बेबी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए। तो हम ये यूजुअली एडवाइस करते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये लमास क्लासेस अटेंड करें ताकि आपको पूरी नॉलेज हो कि आपको कब डॉक्टर से संपर्क करना है, कब हॉस्पिटल जाना है। तो लेबर स्टार्ट होने से पहले आपको कई बार फील होता है कि यूट्रस की हाइट जो है वो ड्रॉप कर गई है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। कई बार किसी को म्यूकस प्लग पास होता है, तो ये बॉडी आपको प्रिपेयर करती है लेबर के लिए। और आपको हॉस्पिटल आना होता है जब आपको पेन शुरू होता है जो कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और या फिर आपको सडन गश ऑफ फ्लूइड जैसे लीकिंग जिसको हम कहते हैं वो ऑब्जर्व होता है, और एनी ब्लीडिंग, या फिर कभी भी आपको लगता है कि बेबी के मूवमेंट्स कम हैं, तो 36 वीक्स के बाद हमारी एडवाइस होती है कि आपको फ़ौरन हॉस्पिटल आना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैक योर बैग। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि हमको बैग में क्या क्या पैक करना चाहिए। तो कहते हैं 32-34 वीक्स के बाद आपको बेबी के लिए और अपने लिए बैग पैक कर लेना चाहिए, जिसमें बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट कपड़े, आपके अपने कपड़े, कोई भी ओवर शॉल, सॉक्स, कैप, और बेबी के लिए कपड़े रैप करने का सामान, मिटन्स, कैप, डाइपर्स, ये एक पूरी लिस्ट होती है जो कि आपके हॉस्पिटल विज़िट के दौरान आपको दी जाती है, जिसको देख के आप अपना बेबी का पैक कर सकते हैं, बैग पैक कर सकते हैं। और साथ में जो आपकी एंटीनेटल फाइल है वो भी हम कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइज करके रख लें ताकि आपके सारे प्रिस्क्रिप्शन, सारी रिपोर्ट एक जगह रहें। कभी भी इमरजेंसी के टाइम अगर आपको इमरजेंसी में एकदम हॉस्पिटल आना पड़ता है और आप चीज़ें नहीं ला पाते, तो कम से कम आपकी ये चीज़ें घर में रेडी हैं तो कोई और भी ला के दे सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है जो हम 36 वीक्स पे करते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका लेबर प्लान। इसमें आपके और डॉक्टर के बीच में डिस्कशन होता है कब हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। जब भी आप लेबर में आते हैं तो आप लेबर में किस पर्सन को अपने साथ लेबर के टाइम पे रखना चाहते हैं, एपिड्यूरल या पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर आप क्या लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम पहले ही डिस्कशन करते हैं। डिलीवरी के टाइम पे आप अपने साथ किसको रखना चाहते हैं। एक और स्पेशल सर्विस होती है जिसको हम डूला सर्विस कहते हैं।
तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। डिलीवरी के टाइम पे अगर पॉसिबल है तो हस्बैंड कॉर्ड कट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, हम एक एपिज़ोटॉमी जो छोटा सा कट देते हैं डिलीवरी के टाइम, उसकी इम्पॉर्टेंस है, वो देंगे नहीं देंगे, ये सारा डिस्कशन जो है वो हमारे लेबर प्लान में होता है। तो ये भी हम चाहते हैं कि अपने प्रेग्नेंट वुमेन के साथ अराउंड 36 वीक्स पे हम ये डिस्कस कर सकें। साथ में आपके घर वालों की प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। यूजुअली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, तो उनके साथ उनके पेरेंट्स को या और रिलेटिव्स को आना है ताकि डिलीवरी के बाद जब उनका डिस्चार्ज हो तो घर में एडिक्वेट सपोर्ट रहे। इसलिए प्लान फॉर डिलीवरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है।